प्रॉब्लम सबकी लाइफ में जरूर होती है। और मैं कई बार कहता हूं अगर आपको अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन चाहिए ना, तो आपका फोन ले लीजिएगा और आपका जो होम स्क्रीन है ना, उसका वॉलपेपर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का फोटो लगा दीजिए। और जब भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम आए ना, यूं उठा लीजिए और देखिए, और अपने आप को कहिए अगर ये हैंडल कर सकता हो तो दुनिया में कुछ भी हैंडल कर लूंगा मैं। क्या दुनिया किसी सन्यासी साधु को, गुरु को छोड़ती नहीं छोड़ती? क्या दुनिया किसी कॉलेज स्टूडेंट को छोड़ती नहीं छोड़ती? दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है जी। सबकी लाइफ में अपना अपना प्रॉब्लम आएगा, सबकी लाइफ में अपनी अपनी दिक्कतें आती है। मुस्कुराना या नहीं मुस्कुराना, ये चॉइस आपका है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। थोड़ा भी बड़ा स्टेप लेते हैं ना तो हम बहुत डरते हैं जी। तो जैसे मैं भी अभी एक थोड़ा बड़ा स्टेप लेने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, लेकिन निकलिए अपनी जर्नी पर। गलतियां होंगी ना, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उठेंगे, फिर से खड़े रहेंगे, फिर आगे चलेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे और जरूर पहुंचेंगे उस मंजिल तक। गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ऑन कैमरा हमेशा दिखता है कि आप हंसते रहते हैं, हाँ जी। क्या रियल लाइफ में भी आपको किसी चीज़ से पेन होता है, आहत होता है, या फिर सिर्फ ऑन कैमरा ही आप हंसते हुए दिखते हैं? गुरुजी को भी पकड़ना चाह रहे हैं यहाँ। ललन टॉप के स्टेज पे कोई नहीं छूटता। क्या आप लोग गौर गोपाल दास जी से सवाल पूछने के लिए तैयार हैं? सर, कृष्ण को गीता से जोड़ा जाता है और गीता हमें कहा जाता है कि कृष्ण ने सुनाई, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा वो कृष्ण ने नहीं, संजय ने सुनाई धृतराष्ट्र को, जो बाद में लोगों को पता लगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अर्जुन सुन रहा था और अर्जुन ने कभी कृष्ण गीता किसी को सुना ही नहीं। हमने गीता सुनी एक दास के उससे, तो दास ने सिर्फ सुना फल का चिंता मत करो और कर्म करते रहो। आपका सार गीता का सिर्फ यही एक लाइन है जो संजय से हमें पता लगी, या कृष्ण का कहने का मतलब कुछ और था अर्जुन को? इसके इस विस्तार में बताइए। थैंक यू इतना छोटा सवाल पूछने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और ऐसी ऑडियंस ना, मैं सारी दुनिया में घूमता हूँ, ऐसी ऑडियंस कहीं नहीं मिलती जी। मतलब जहाँ भी जा रहा हूँ बस आप ही लोगों की आवाज़ें आ रही। सो ग्रेट प्लेजर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर आज। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये कि जो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया और जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, उसमें कोई अंतर था या क्या वही गीता होगी? जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ अभी कुछ और आप कुछ उसमें से समझे और आप जाके अपने दोस्त को बताएं, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसका सार उसको बता रहे हैं, जो आपने समझा है वो उसको बता रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया वो उसके सिचुएशन के हिसाब से, उसकी परिस्थिति के हिसाब से बताया गया था। तो आपने एक बात बताई अभी कि गीता में कृष्ण कहते हैं फल कर्म करते जा, फल की अपेक्षा मत कर। मेरे हिसाब से इस सेंटेंस को जो बोला गया है ना, जितना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा हुआ है वो मेरे हिसाब से। अब आप सोचिएगा, अगर कोई कहे कि कर्म करते जा और फल की अपेक्षा मत कर, तो फल मिलेगा कैसे? अगर आपको 200% जब तक अपना एनर्जी, आपकी पैशन, आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन आप जो कर रहे हैं उसके लिए देंगे नहीं, तब तक कैसे आप आगे बढ़ेंगे? तो ये कहना कि कर्म करते जा और फल की चिंता मत कर, कितनी बड़ी गलत बात है ये, कितनी बड़ी गलत। अभी मैं बोल रहा था इंग्लिश स्टेडियम पे, मंच पे बोल रहा था कि अगर मैंने ये किताब लिखी है, मेहनत करके किताब लिखी है, और मैं ये कहूँ कि कोई एक भी व्यक्ति इसको ले नहीं, पढ़े नहीं, मैंने अपना कर्म किया है, कर्म करते ही जा बेटे, फल की अपेक्षा मत कर। पेंगुइन की कमिश्निंग एडिटर बैठी हैं यहाँ, वैशाली माथुर, वो कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन साइन ऑफ कर देगी। बोलिए गीता वाले लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए, इनकी फिलॉसफी में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जब आप कर्म करते हैं तो आपको 200%, नथिंग लेस देन 200, नॉट 100, जो 100% देते हैं उनको भी गारंटी नहीं है ऊपर जाने की।
200%। यू हैव टू लिव इट, ब्रीद इट। पूरे शरीर के कण कण में उसका एहसास होना चाहिए जो करना चाह रहे हैं उसका। लेकिन जब आपने आपका 200% दे दिया, उसके बाद कई ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपके हाथ में नहीं होते। उसमें डिटैचमेंट होनी चाहिए, उसमें अनासक्ति होनी चाहिए। कर्म करते समय पूरी आसक्ति, और जब हो गया, जब आपके हाथ के बाहर है, उसमें डिटैचमेंट और अनासक्ति होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कर्म करते जा, फल की अपेक्षा मत कर। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ऑन कैमरा हमेशा दिखता है कि आप हंसते रहते हैं। हाँ जी। क्या रियल लाइफ में भी आपको किसी चीज़ से पेन होता है, आहत होता है, या फिर सिर्फ ऑन कैमरा ही आप हंसते हुए दिखते हैं? ओ, गुरुजी को भी पकड़ना चाह रहे हैं यहाँ। ललन टॉप के स्टेज पे कोई नहीं छूटता। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। चाहे कोई गुरुजी हो, स्वामी जी हो, प्रोफेशनल हो, विद स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, ये दुनिया है ना, किसी को छोड़ती नहीं है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग फ्लेवर की होती है, अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन प्रॉब्लम सबकी लाइफ में जरूर होती है। और मैं कई बार कहता हूं, अगर आपको अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन चाहिए ना, तो आपका फ़ोन ले लीजिएगा और आपका जो होम स्क्रीन है ना, उसका वॉलपेपर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का फोटो लगा दीजिए। और जब भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम आए ना, यूं उठा लीजिए और देखिए, और अपने आप को कहिए, अगर ये हैंडल कर सकता हो तो दुनिया में कुछ भी हैंडल कर लूंगा मैं। तो देखिए, मजाक की बात दूर रखते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है ना दोस्तों, प्रॉब्लम से कोई नहीं छूटता। और अभी मैं बता रहा था, पिछले 29 साल से मुझे यहां पर दर्द होता है। 24 घंटे 365 दिन 29 साल से। मतलब मैंने पिछले 29 सालों में एक पेन फ्री लाइफ, एक वेदना से मुक्त जीवन क्या होता है ये जाना ही नहीं है। तो क्या दुनिया गेरुए वस्त्र वालों को छोड़ती है? नहीं छोड़ती। क्या दुनिया किसी सन्यासी साधु को, गुरु को छोड़ती है? नहीं छोड़ती। क्या दुनिया किसी कॉलेज स्टूडेंट को छोड़ती है? नहीं छोड़ती। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है जी। सबकी लाइफ में अपना अपना प्रॉब्लम आएगा, सबकी लाइफ में अपनी अपनी दिक्कतें आती है। मुस्कुराना या नहीं मुस्कुराना, ये चॉइस आपका है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो देखिए जी, ऊपर चढ़ना है ना पहाड़, पहाड़ पर तो चढ़ना ही है ना, तो रोते रोते चढ़ने की बजाय थोड़ा मुस्कुराते चढ़ेंगे तो हल्का लगेगा, हल्का लगेगा। तो ये मत सोचिएगा कि कैमरा में इसकी मुस्कुराहट कैमरा पे है और कैमरा के पीछे नहीं है। कैमरा के पीछे मुझे भी पेन है, कैमरा के पीछे मेरी भी समस्याएं हैं, लेकिन मैंने चूज किया है कि करना ही है ना, मुस्कुराते करते। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। हाँ जी। देखिए, आज के समय में आधुनिकता एक बहुत ज़रूरी चीज़ बनती जा रही है धीरे धीरे। तो मेरा आपसे सवाल है कि आधुनिकता और आध्यात्म, इसका समावेश करके हम जैसे युवा कैसे बढ़े आगे? जी, क्या सवाल पूछा है जी। आधुनिकता और अध्यात्म का समन्वय कैसे हो और आगे कैसे बढ़ा जाए। मॉडर्निटी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों को बैलेंस करते हुए कैसे आगे बढ़े। एक संस्कृत में एक न्याय है जिसको कहते हैं अंध पंगु न्याय। अंध अर्थात जिसकी दृष्टि नहीं है, जो देख नहीं पाता, और पंगु अर्थात जिसके पैर नहीं, जो चल नहीं पाता। तो दोनों को एक रास्ता, एक रोड क्रॉस करना है। एक को दिखाई नहीं देता, दूसरों के पास चलने के पैर नहीं है, क्या वो वहीं खड़े रहेंगे? नहीं, रोड तो क्रॉस करना है। तो जिनके पैर है लेकिन दृष्टि नहीं, वो जिनके पैर नहीं है लेकिन दृष्टि है, उनको कंधे पे उठाते हैं। तो जिनके पैर नहीं है उनकी दृष्टि, और जिनके पास दृष्टि नहीं है उनके पैर। दृष्टि एक की,
पैर दूसरे के, दोनों मिलके आगे बढ़ते हैं और रोड क्रॉस करते हैं। अध्यात्म के पास दृष्टि है, आधुनिकता के पास पैर है, और जब दृष्टि और पैर दोनों मिलेंगे तो एक साथ आगे बढ़ेंगे जी। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। सर ये पूछ रहे हैं कि क्या हम घर में रह के सन्यास की भावना रख सकते हैं कि, या भगवा कपड़ा पहन के और गृह त्याग करना ही सन्यास है? सन्यास मतलब भावना है, सन्यास का मतलब गृह त्याग नहीं है। सन्यास का मतलब आपकी मनोभावना, आपका माइंड सेट है। आप आपके घर गृहस्थी में रह सकते हैं, आप कंपनी के सबसे बड़े सीईओ हो सकते हैं, आप 72 बिलियन डॉलर के मालिक हो सकते हैं, लेकिन अंदर अगर आपकी भावना सही है, यहाँ के आपकी मनोभावना सही है, सिद्धांत सही है, क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इससे भी बड़े सन्यासी हो सकते हैं। तो कोई सोचेगा कि फिर ये क्यों किया? आपका अगला सवाल ये जरूर होगा कि अगर ऐसा सन्यासी बन सकता है तो आपने ये क्यों छोड़ा, और आपने क्यों इस प्रकार के कपड़े पहन लिए। देखिए, कई बार क्या होता है ना, कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि आप कॉलेज में जाए तो कॉलेज में कुछ लोग होते हैं जो बस एग्जाम पास करके बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ जाके बड़े कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, आज की तारीख में शार्क टैंक में जाके अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, है ना। जैसे एक लड़का गया एक कॉलेज के बाहर, फॉर्म भर रहा था, एमबीए करना चाहता था। वो वॉचमैन से पूछा, भाई साहब कॉलेज कैसा है, एमबीए करना चाह रहा हूँ यहाँ से। उसने बोला, भाई कॉलेज बहुत अच्छा है, मैंने भी एमबीए यहीं से किया है। तो नहीं मिला कुछ तो हाँ, तो तुम लग ही जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ लोग वैसे होंगे, और कुछ लोग होते हैं उसी कक्षा के, उसी कॉलेज के, जो इंडस्ट्री में नहीं जाते, फुल टाइम प्रोफेसर बन जाते हैं। तनख्वाह कम मिलती है लेकिन ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो 99% हो गए गृह में रहने वाले सन्यासी जिनका माइंड सही रहेगा। कुछ ऐसे थोड़े विरले होंगे जो प्रोफेसर बन जाते हैं। बस हम अपने आप को बस एक प्रोफेसर कहते हैं, जिसने फुल टाइम इस मैसेज को, इस संदेश को समझाने का एक जिम्मेदारी अपने सर पे ली, और कुछ नहीं। तो आप और मैं समान है, ये कभी मत समझिए। हम सब ऑर्डिनरी है, सब सामान्य है, हम सब समान है, हम सब की अपनी यात्रा है। अपने अपने हिसाब से सही बातों को सीखते हुए, सही सिद्धांतों को सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हेलो सर। हाँ जी, कहाँ हैं आप? हेलो सर। हेलो जी। सर, as you are a charismatic personality holder. Am I? Yes sir, of course. Really? Yeah. Woo! And you and you have the power to positively influence a mass population. But what's your opinion about some of the charismatic personality holders who negatively influence mass population and radicalize them? Oh my God. The analogy I often give is a knife good or bad? Depends on whose hand the knife is in. If the knife is in the hands of a hoodlum, it'll take a life. अगर वही ना चाकू किसी गुंडे के हाथ में आ जाए तो किसी की जान चली जाएगी। वही चाकू अगर एक सर्जन के हाथ में आ जाए तो किसी की जान बच जाएगी। एक बार एक सर्जन सर्जरी कर रहा था और हाथ में माला लेके खड़ा है, स्कैल्पल चाकू के बजाय माला लेके खड़ा है, फूलों की माला। तो पेशेंट अचंभित हो गया, पूछने लगा, सर मतलब माला क्यों? सर्जन ने कहा, सर्जरी सक्सेसफुल हुई तो मेरे लिए, नहीं तो तेरे लिए। सॉरी। कहने का तात्पर्य यह है कि नाइफ बाय इटसेल्फ इज नॉट गुड और बैड, इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ यूजिंग इट. Purpose decides whether the knife saves a life or takes a life. And so whether me or anybody else, if you have charisma, if you have wealth, if you have skill, if you have talent, if you have anything fruitful in your life, the purpose, what it will take you to, will be decided by what your purpose is. And I think we all must contribute positively and avoid any negative influences through what we possess. Anything, charisma, wealth, talent, skill, fame, popular, anything. Okay? Thank you. नमस्कार madam. गुरुजी. हाँ जी, First of नमस्कार. all, thank you for being you. Oh, thank you. Thank you so much. क्योंकि You हम too, thank him. He's kind enough to give me the stage. Yeah. Loud round of Thank applause you, thank for you, sir. Thank you so him. much. Why are you applauding for me? Come on, cheer.
Make some noise for him, guys. Louder noise for him, guys. Come on. Much louder noise for him, guys. Brilliant. सर हम सब Okay. हम सब सर हम Yes. सारे ही बच्चे मैक्सिमम इंडिया के बच्चे बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जी। तो हम जब थोड़ा भी बड़ा स्टेप लेते हैं ना तो हम बहुत डरते हैं जी। तो जैसे मैं भी अभी एक थोड़ा बड़ा स्टेप लेने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ हाँ। क्या करूँ ये मेरे लिए सही है हाँ। और बहुत मतलब मैंने कोशिश करी कि नहीं जाऊँ बट एट दी फाइनल स्टेज में गई और एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि नहीं पता नहीं सही होगा नहीं होगा सो व्हाट आर यू व्यूज ऑन दिस कि एस्ट्रोलॉजी पे जाना चाहिए इज इट रिलेटेबल या अगर मेरा मन कहता है कि सब कुछ सही है और मैं जीतूंगी और मतलब सारे डायनामिक्स प्लस मैथमेटिक्स सही लगते हैं लॉजिक्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस तो अपने गट फीलिंग के साथ जाना चाहिए या नहीं एस्ट्रोलॉजी का सहारा थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन दो ब्रिलियंट क्वेश्चन मुझे कई बार लगता है ना कई चीज़ों के सही और गलत जवाब नहीं होते हैं हमको हमेशा सही और गलत ब्लैक एंड वाइट 0-1 में आंसर्स चाहिए होते हैं लेकिन मुझे कई बार लगता है कि ब्लैक एंड वाइट में आंसर्स नहीं होते हैं और मैंने एक बात सीखी है अपनी लाइफ में अगर आपको अपने दिल से अपनी रूह से अपने भीतर से अपने पूरे एग्जिस्टेंस से लग रहा है कुछ करना है तो कई बार थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है राइट हो सकता है वो गलत हो सकता है आपकी गलती हो जाए लेकिन जब तक गलती नहीं करोगे अनुभव कहां से आएगा जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम एक तजुर्बा देके जाती है और जब तक तजुर्बा नहीं आएगा तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे तो दुनिया कहेगी यहां जाओ या मत जाओ पेरेंट्स कहेंगे फ्रेंड्स कहेंगे कुछ गुरु कहेंगे कि नहीं तुम यहां चले जाओ आप क्या सोचते हैं What does your heart say? You want to go, you go. You don't want to go, you don't go. Going there could be wrong too. आप वहाँ जा सकते हैं और वो गलत हो सकता है तजुर्बा मिला क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप नहीं गए गलत हो सकता है तजुर्बा मिला क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए देखिए जी दुनिया में अगर कोई ऊपर जा रहा है ना वो बस तजुर्बे से जा रहा है तजुर्बे की कीमत है दुनिया में ज्ञान की नहीं और वो जो तजुर्बा है वो तजुर्बा आपको ठोकर खा के गलतियां करके ही मिलता है आप लोगों को सुंदर पिचाई का 2018 का एनुअल कॉम्पेंसेशन मालूम है कितना था 6 करोड़ रुपए दिन के 6 करोड़ रुपीज अ डे गाइस आर यू हियरिंग मी राइट 6 करोड़ रुपीज अ डे अच्छा आप ऐसे व्यक्ति से वो एचआर वाला क्वेश्चन क्या पूछेगा जिसको 6 करोड़ देना है दिन का उसको एचआर सवाल क्या पूछे मतलब कोई स्कूल का वाइवा थोड़ी है ओरल एग्जाम थोड़ी है जैसे एक टीचर ने एक बच्चे को क्लास में पूछा विच स्टेट ऑफ इंडिया आर यू फ्रॉम उसने बोला अरुणाचल प्रदेश मैडम तो बोली थोड़ा स्पेलिंग बताओ बोला मैं गोवा से हूं अरुणाचल प्रदेश का स्पेलिंग कौन बताए सॉरी अबाउट दैट कहने का मतलब ये है कि सवाल क्या पूछिएगा उनसे उनको एक सवाल पूछा गया आप बताइए आपकी प्रोफेशनल करियर में सबसे बड़ी गलती क्या थी और कोई भी सीवी पर अपनी गलती नहीं लिखता कितने लोग जो सीवी पे लिखते हैं कि मैंने अपने पिछले कंपनी को 20 करोड़ का नुकसान कराया कितने लोग सीवी पे लिखते हैं कि मैं 5 बार पहले रिजेक्ट हो चुकी हूं सीवी इज ऑलवेज एग्जैजरेटेड सीवी पे तो बड़ा चढ़ा के ही लिखा जाता है सब कुछ और पोजीशन भी ऐसे ऐसे लिखते हैं कुछ जिसको मतलब ही नहीं का कुछ भी नाम लिखते हैं आजकल हमारे टीम ने मुझे कहा कि आप सर आपके सोशल मीडिया हैंडल पे मोटिवेशनल स्ट्रैटेजिस्ट डालिए मैंने कहा मतलब क्या होता है नहीं बोला अच्छा लगता है सुनने में ये अच्छा लगता है क्या यार यू नो व्हाट आई मीन तो उनको एक सवाल पूछा गया एक ही आपकी सबसे बड़ी गलती बताइए और बताइए आपने उसको कैसे हैंडल किया और हैंडल करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी ब्लूप्रिंट नहीं देख रहे थे एटीट्यूड और तजुर्बा देख रहे थे उस तजुर्बे से 6 करोड़ रुपए मिलते हैं मैं अपनी सारी गलतियां बोलने के लिए तैयार हूं कोई 1 लाख भी नहीं दे रहा
तो इसलिए देखिए जी, कई बार अपने दिल को फॉलो करना पड़ता है। दुनिया की अगर सुनते रहेंगे कुछ नहीं होगा, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो निकलिए, निकलिए, रिस्क लीजिए, अनकैलकुलेटेड मत लीजिए। अनकैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा तो फैमिली भी हमारे पास है। मैंने बहुत बड़ी अनकैलकुलेटेड रिस्क ली, मैंने तभी नहीं सोचा, मैं कभी नहीं कहता ऐसा कुछ करना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, लेकिन निकलिए अपनी जर्नी पर। गलतियां होंगी ना, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उठेंगे, फिर से खड़े रहेंगे, फिर आगे चलेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे और जरूर पहुंचेंगे उस मंजिल तक। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी, आपने रिस्क लेने के बारे में बताया और ठोकर खाने के बारे में बताया और घर से निकलने के बारे में बताया। हम सब ये जानना चाहेंगे कि वो क्या मोटिवेशन रहा, क्या ड्राइविंग फोर्स रहा आपके पास, जो आपने एक HP इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के और आपने मॉन्क का जीवन अपना पाए। अरे भाई ठीक है, दे दूँ ये जवाब? यस प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। क्या मैंने क्यों किया ये, है ना, इन लाइन में उनके जो जवाब के लाइन में ही है आपका सवाल भी, तो उसी के फ्लो में बता देता हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी और मैं ह्यूलेट पैकर्ड में HP में जॉब करता था और बहुत अच्छा था मैं अपनी जॉब में, आई वॉज डूइंग वेरी वेल। लेकिन हालांकि मैं अपने जॉब में बहुत अच्छा था, लेकिन वो दिल में क्लिक नहीं हो रहा था। जानते ना, ये कर रहे हैं लेकिन उससे एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। ग्रेट एट डूइंग इट बट नॉट एंजॉइंग इट। और मेरा आप सबको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। अगर अपने वर्क प्लेस में हम 8 घंटा रोज बिताए, एवरेज ऑफिस में 8 घंटा, हफ्ते के 5 दिन काम करें, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो हफ्ते में 40 घंटे हमारे ऑफिस में जाएंगे। साल में अगर 2 हफ्ते की छुट्टी पकड़ लीजिए तो 50 हफ्ते काम करेंगे, तो हमारी ऑफिस में हमारे 2000 घंटे साल के जाएंगे। और मान लीजिए 45 साल तक आप करेंगे, ज़्यादा ही करेंगे, 45 साल तक अगर आप जॉब करते रहिएगा, 90,000 घंटे अपनी लाइफ के अपने काम, वर्क प्लेस, ऑफिस में जाते हैं जी। और 90,000 घंटे का मतलब क्या होता है मालूम है आप? अपनी लाइफ के 10 साल। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मुझे 90,000 घंटे रोते हुए बिताना है कि खुश होकर अपना काम करना है? और भीतर से बहुत लाउड क्लियर आवाज आई कि हालांकि मैं मशीन्स और सिस्टम्स में एक्सपर्ट हूं, यहां नहीं हो रहा। रिस्क ली, चला गया। थैंकफुली वो रिस्क काम की, अगर नहीं काम की होती ना तब भी खुश होता कि मैंने अपनी दिल की बात मानी है। अब सब नौजवानों से एक ही बात कहना चाह रहा हूं अंत में, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, मेरे जैसा पागल मत कीजिए। रियल लाइफ में मॉर्गेज होती हैं, EMIs होती है, फैमिली होती है, फाइनेंशियल नीड्स होती है। पैसा अपने जॉब से स्टार्ट में कमाइए और अपना पैशन साइड बाय साइड में बरकरार रखिए, साइड में उस पर काम करते रहिए। हो सकता है एक दिन ये पैशन आपका प्रोफेशन हो जाए और तब तो क्या जी, मचा डालेंगे। अच्छा और भी है जी, एक लास्ट सवाल। हरे कृष्णा सर, मेरा नाम शांभवी है। हाँ जी। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ Thank you कि जब मेरा लास्ट ईयर बहुत बैड फेस चल रहा था लाइफ में, तो आपका एक वीडियो जो सबसे पहले यूट्यूब पे आया था कि एक जोक पे हम बार बार नहीं हंस सकते, तब तक हम बार बार दुखी क्यों होते हैं जी। तो सर, जब मैं बेटर स्टेज पे हूँ अपने लाइफ पे, और जब मैं एक स्टूडेंट से करियर, मतलब जो मेरा वर्क है मैं उसमें चेंज कर रही हूँ, तो उन बच्चों के लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं जो अभी चेंज कर रहे हैं? हाँ। जब भी हम कोई चेंज करते हैं ना, चेंज की फेज़ हमेशा थोड़ी मुश्किल होती है, चेंज की फेज़ हमेशा थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। नया सीखना, नया एडजस्ट करना, नई चीज़ें, नए दोस्त, नए कलीग्स, नए वर्क प्लेस, और किसी भी नई चीज़ को एडजस्ट करते करते थोड़ा सा टाइम लगता है। किसी भी नई चीज़ से एडजस्ट करने में थोड़ी मेहनत लगती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ याद रखनी चाहिए, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। छोटी छोटी चीज़ें रोज कंसिस्टेंटली सही तरीके से करने से ही बड़ी बन जाती है। कोई भी बड़ी चीज़ बड़ी नहीं बनती, छोटी छोटी चीज़ें हर रोज कंसिस्टेंटली पेशेंटली करने से ही बड़ी होती है। तो अगर हम नए फेज़ में जा रहे हैं और एडजस्ट करना पड़ रहा है, धीरे धीरे हौले हौले करते रहेंगे ना तो ज़रूर होगा। और इस फेज़ में सपोर्ट लीजिए,
किस फैमिली का सपोर्ट लीजिए, फ्रेंड्स का सपोर्ट लीजिए, क्योंकि हम अकेले कई बार हैंडल नहीं कर पाते। अकेले के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, अकेले के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में अपनी दिल की बात खोल के बोलने के लिए कोई होना चाहिए और किसी का सपोर्ट और हेल्प लेने के लिए कोई होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए, दिल की बात खुल के बोलिए। और कोई अगर नहीं मिले ना, लिखिए, बिना एडिट किए पेपर पे अपने दिल की सारी बातें लिख दीजिए। फ्रस्ट्रेशन है, गालियाँ आ रही है, लिख दीजिए, फाड़ दीजिए, जला दीजिए, जो करना है करिए, उस एनर्जी को बाहर निकालिए। और जब आप निकालेंगे तभी आप देख लेंगे कि कैसे आपका मन शांत होता है और जो एडजस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं उसके लिए फुल एनर्जी आपके पास रहेगी। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच Thank you गुरुजी जी। फॉर एनर्जाइजिंग Thank you very much. आवर माइंड। Thank थैंक यू सो मच। हम लोगों के लिए बहुत गौरव है कि आप ललन टॉप अड्डे के मंच Loved पर आए। meeting you guys. Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू।